आइए आज हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या दूसरा पार्ट है। हम वही बताएंगे हमारा क्या जो एग्जाम में आ गया या फिर एग्जाम में आने वाला है। पहला इसका दिया है प्रश्न कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, ज्ञात कीजिए कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो। क्या हो? एक बच्चा लड़का हो। तो दोनों बच्चों के तो दोनों बच्चों को लड़का होने के प्रायिकता पहले ये देख लेंगे कि दो बच्चे हैं, क्या हमारे दो बच्चे हैं। इसमें अब इसमें ये भी देखना है हमारा कि दो बच्चे हैं तो या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगा, या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगा। तो यहाँ पे एस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हो सकता है कि दोनों लड़के हों, क्या है दोनों लड़के हों। ये हो सकता है कि पहले वाला लड़का और दूसरे वाला लड़की। ये हो सकता है कि पहले वाले लड़के और दूसरे वाला लड़का, या फिर हो सकता है कि दोनों लड़कियां हो। क्या हो? दोनों लड़कियां हो। यही तो हो सकता है दो बच्चों में। इसके बाद से ये हो जाएगा नंबर ऑफ एस। क्या होगा हमारा नंबर ऑफ एस? कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। इसके बाद से यहाँ से मान लेंगे कि की माना कि ई हमारा क्या है? कम से कम, कम से कम एक एक बच्चा लड़का हो। एक बच्चा लड़का हो। उसके बाद से एफ हमारा क्या है? दोनों दोनों बच्चे लड़के हैं। दोनों हमारे क्या हैं? लड़के हैं। ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए, इसको ई निकालेंगे, क्या होगा हमारा? ई। अब यहाँ से देख लीजिए, जब ई लिखेंगे तो अब ई दे रहा है कि कम से कम एक बच्चा लड़का हो। क्या हो हमारा? कम से क्या हो? कम एक बच्चा लड़का हो। तो हम वही लिखेंगे जो हमारा क्या है, या तो दोनों लड़के होंगे, या फिर एक लड़का एक लड़की, या फिर एक लड़की एक लड़का। इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि मतलब एक बच्चा लड़का होना चाहिए। दोनों लड़के हो जाए ठीक है, दोनों लड़के हो जाए हमारा क्या है? ठीक। कह रहा है कि कम से कम, अधिक से अधिक नहीं बोला है, बोला है कि हमारा क्या है? कम से कम। तो अब यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ ई। क्या होगा? नंबर ऑफ ई बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 3 होगा। इसका निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हमारा कितना होगा? नंबर ऑफ एस बटे का, सॉरी, नंबर ऑफ ई बटे का नंबर ऑफ एस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/4। कितना होगा हमारा? 3/4। देख लीजिए 3 नहीं, हमारा क्या है? 4 है। इसके बाद से एफ लेंगे। तो एफ कह रहा है कि दोनों बच्चे लड़के हैं। क्या है? दोनों बच्चे लड़के हैं। तो जब दोनों बच्चे लड़के होंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी। इसके बाद से ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। देखिए यहाँ भी दोनों बॉय है, यहाँ भी क्या है? दोनों बॉय है। तो ये हो जाएगा दोनों बॉय हो जाएगा ना। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा हमारा 1। कितना होगा हमारा? 1। इसके बाद से यहाँ से इसका निकाल लीजिए प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखिए तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे का नंबर ऑफ एस हो जाएगा, यानी 1/4। कितना होगा हमारा? 1/4। अब हमको निकालना है कि दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के। जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, इसी को तो निकालना है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे का प्रोबेबिलिटी ऑफ। ध्यान दीजिए, जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखेंगे, और जो हमारा निकल गया है तो उसको कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो इसका मान हमारा कितना दिया है? 1/4 हो गया। और इसका मान हमारा कितना है? 3/4। तो अंश को हर में और हर को अंश में कर देंगे, तो इधर से ये हमारा कट जाएगा। कितना होगा? 1/4। ये हमारा क्या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको देख लेंगे। देखिए अगला हमारा दिया है कि यदि दो सदिश इकाई, क्या दिया हमारा? सदिश इकाई। सदिश इकाई का मतलब होता है कि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी का मान कितना है? 1 है। कह रहा है कि इकाई का मतलब एक कह रहा है कि दो सदिश इकाई ए कैप और बी कैप के बीच का कोण कितना दिया है हमारा? थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटे का 2 इजकल टू 1/2, 1/2 मॉड में ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले यहाँ पे लिख लेंगे ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा हमारा? माइनस। ठीक। इधर से हमारा कितना होगा? 2 ए कैप बी कैप। क्या होगा हमारा? 2 ए कैप बी कैप। तो ये हो जाएगा माड में ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर।
क्या होगा हमारा होल स्क्वायर बराबर, ये हमारा क्या है, सदिश इकाई है, यानी माड ए का मान हमारा कितना दिया है, माड ए कैप बराबर माड बी कैप का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ से कितना होगा, 1 प्लस 1 होगा माइनस, ठीक। ये हमारा हो जाएगा 2 कास थीटा होगा, कितना होगा हमारा कास 2 थीटा। फॉर्मूला होता है कि देखिए कास थीटा बराबर ए डॉट बी, क्या होता है हमारा ए डॉट बी बराबर माड में ए और माड में बी, हो जाएगा ना, ठीक। तो अब इधर से देखिए तो कास थीटा क्या होगा हमारा, कास थीटा, ठीक है। अब इधर से देख लीजिए, अब ये हमारा हो जाएगा एक कैप बी कैप, इसका मान तो एक एक है, कितना है, एक एक है, ठीक है। तो अब इसके बाद से अब यहाँ से हमारा हो जाएगा कास थीटा बराबर एक कैप बी कैप, हो जाएगा ना। तो एक कैप और बी कैप की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, कास थीटा, और 2 हमारा पहले से है ही है, ठीक। अब यहाँ से देखिए ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा, का होल स्क्वायर, ठीक। 2 होगा, 2 प्लस 2 सॉरी माइनस होगा ना, माइनस कास थीटा, ठीक है। तो इधर से ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, इसमें से 2 ले लेंगे कॉमन, क्या लेंगे हम, 2 ले लेंगे कॉमन, तो होगा 1 माइनस कास थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा। अब देखिए कास थीटा का 4 सूत्र होता है, क्या होता है हमारा, 4 सूत्र होता है। अब इसमें देखिए हमको क्या है, साइन मिलाना है, तो साइन वाला लगा देंगे, जैसे ये होता है कास थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2। अब ये हमारा क्या है, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा, हो जाएगा हमारा प्लस, ये क्या प्लस जाएगा तो माइनस, तो इधर से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2 इजकल टू 1 माइनस कास थीटा, यानी 1 माइनस कास थीटा की जगह पे क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2। तो इधर से हमारा हो जाएगा माड ऑफ ए माड ऑफ बी का होल स्क्वायर, हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2, इसका मान हमारा कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2, ठीक है। ये देखिए वर्ग जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो माड में ए माइनस माड में बी बराबर रूट में कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2। इधर से माड ऑफ ए माइनस माड ऑफ बी। अब यहाँ से देखिए 4 का वर्गमूल 2 है, और साइन स्क्वायर का कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटे का 2, 2 इधर गुणा है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा, तो 1 बटे का 2 ए कैप माइनस बी कैप बराबर कितना होगा हमारा, साइन थीटा बटे का 2। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। देखिए अगला हमारा दिया है प्रश्न, ये हमारा क्या है, 8 नंबर वाला है। ये दिया है 0 से पाई बाई 4 लाख 1 प्लस tan x से dx का हमको क्या है, हल करना, इसका मान कहते हैं। पहले यहाँ पे देख ले, मान लेंगे इसको, मानेंगे, माना कि आई बराबर क्या मान लेंगे, आई बराबर माना कि आई बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan x dx को मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे एक लगाएंगे प्रगुण, क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक लगा देंगे प्रगुण 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर ये हमारा क्या होता है, 0 से पाई बाई 4 या सॉरी 0 से a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसका मतलब कि जहां जहां पे x है, x की जगह पे क्या अपर लिमिट में से x को घटा देना है, ठीक। अब यहाँ पे आइए, आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 से 0 होगा, ये हो जाएगा लॉग, ये कितना होगा 1 प्लस, अब यहाँ से देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 10, क्या होगा हमारा 10। अब इसके बाद से x की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे tan a माइनस बी, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, tan a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b, अब बटे का 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होता है। देखिए a की जगह पे पाई बाई 4 है और b की जगह पे x है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, i बराबर पाई बाई 4 से 0, ये हो जाएगा लॉग, ये हमारा कितना होगा 1 प्लस, अब देखिए तो ये हमारा हो जाएगा tan पाई बाई 4 अब माइनस tan x हो जाएगा ना, tan a माइनस tan b, अब बटे का 1 प्लस, ये हमारा क्या होता है, प्लस होता है, 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा tan a आई इंटू tan b हो जाएगा। अब देखिए tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से हमारा 1 प्लस, देखिए tan 45 का मान कितना होगा, 1 होगा, 1 माइनस
tan x प्लस 1 प्लस, अभी देखिए tan 45 का मान 1 होगा, इसके बाद से tan x में गुणा होगा तो हमारा कितना होगा, tan x ही हो जाएगा dx। ठीक, अब यहाँ पे लिख लेंगे i बराबर पाई बाई 4 से 0 log। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लसन लेंगे, इसका हर एक है, इसका हमारा क्या है 1 प्लस tan x है, तो हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x होगा, देख लीजिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक, tan x से हमारा tan x कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, i बराबर पाई बाई 4 से 0, ये हमारा कितना होगा log 1 और 1 2 होगा ना, 2 बटे में कितना होगा 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x है dx। अब यहाँ पे लगाएंगे log a बटे b, क्या फार्मूला लगाएंगे, log a बटे b होता है log a माइनस log b, यही होता है। तो a की जगह पे 2 है, b की जगह पे क्या है 1 प्लस tan x, तो यहाँ से लिख लेंगे i बराबर पाई बाई 4 से 0 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, और ये हमारा हो जाएगा dx हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग लिख देंगे, तो यहाँ से i बराबर कितना होगा पाई बाई 4 से 0, ये हो जाएगा log 2 dx माइनस, अब यहाँ से कितना होगा 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण एक को हम माने क्या है 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x, अब इसके जगह पे इसको i माने हैं, इसको i, अब इसके जगह पे i लिख लेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा i, या अब यहाँ पे log 2 हमारा क्या अचर हो गया, तो 0 से पाई बाई 4 होगा और 1 dx, कितना होगा हमारा 1 dx, ये हो जाएगा माइनस i, ये माइनस से आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो i और i कितना हो जाएगा 2i होगा log 2। अब यहाँ पे देख लीजिए एक का समाकलन x होगा 0 से पाई बाई 4, क्या होगा 0 से पाई बाई 4, इधर से हमारा हो जाएगा 2i बराबर, अब देखिए ये होगा हमारा log 2 हो जाएगा, इसके बाद इधर से हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार अपर लिमिट की जगह पाई बाई 4, ये हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा ना, तो ये होगा हमारा 2i बराबर, अब यहाँ से देखिए तो log 2 इधर से होगा हमारा पाई बाई 4, पाई बाई 4 को सामने ला देंगे, तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई बाई 4, ये हो जाएगा log 2 होगा, 2 गुणा आएगा तो भाग होगा, तो i बराबर पाई बाई 8 log 2। ठीक, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। तो लेमडा का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए सदिश लेमडा आई माइनस 2j प्लस 3k और 4i प्लस 2j माइनस 4k क्या है परस्पर लंब है। लंब के लिए क्या होता है a डॉट बी बराबर 0, लंब के लिए क्या होता है a डॉट बी बराबर 0, इसको a मान लेंगे इसको b मान लेंगे, तो देखिए वेक्टर a बराबर हमारा हो जाएगा लेमडा आई माइनस 2j प्लस 3k, a हो जाएगा, इसके बाद से b हमारा कितना होगा 4i प्लस 2j माइनस 4k हो गया। इधर से लिख लेंगे लंब के लिए a डॉट बी बराबर 0 होता है, कितना होता है a डॉट बी बराबर 0, तो अब यहाँ से ये हमारा लेमडा आई माइनस 2j प्लस 3k ये हो जाएगा, इसके बाद से 4i प्लस 2j माइनस 4k हो जाएगा इधर से। ठीक, बराबर 0। अब देखिए i डॉट i एक होता है, j डॉट j के होता है, और तीनों का क्या है सेम रहेगा, तो एक होगा, बाकी सब जीरो। देखिए आई का आई में, जे का जे में और के का के में गुणा होता है, तो लेमडा में 4 का गुणा होता है 4 होगा, ये माइनस, और ये अब ये क्या माइनस से क्या प्लस गुणा तो माइनस होगा, 2 और 2 दो दूना के 4, इसके बाद से माइनस ये क्या है प्लस, ये माइनस 4 तिहाई 12, ये हमारा क्या है 4 लेमडा बराबर 0 हो जाएगा। इधर से हो जाएगा 4 लेमडा माइनस ये हमारा कितना होगा 16 होगा बराबर 0, ये हमारा क्या है इधर माइनस से जाएगा तो प्लस होगा, तो 4 लेमडा बराबर 16, अब इधर 4 गुणा जाएगा तो भाग होगा, तो लेमडा बराबर 16 बटे का 4, यानी लेमडा बराबर 4 चौके 16, यही क्या होगा इसका मान हो जाएगा। ये हमारा दिया है प्रश्न के दीर्घ वृत्त, क्या दिया हमारा दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर बटे का 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे का 25 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये क्या 5 नंबर में फिक्स है, कैसा आता ही है। अब देखिए दीर्घवृत्त इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त के लिए देखिए अब इसमें हमारा क्या 16 है, ये हमारा क्या है 25 है, मतलब जो अक्ष बड़ा रहेगा अब ये हमारा दीर्घवृत्त वैसे ही मतलब बन जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसका बनाएंगे दीर्घवृत्त, यहाँ पे बना लेंगे हम दीर्घवृत्त, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा ठीक से बना दें, ठीक। जो अक्ष बड़ा मतलब y बड़ा है, तो अब ये जो बनेगा हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यदि x बड़ा रहता तो ये वाला लंबा हो जाता, ठीक है। ये हमारा x होता है, ये हमारा क्या होता है y, ये क्या होगा x डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा y डैश, ठीक। अब ये हमारा हो जाएगा a, इसको लिख लेंगे b, ठीक। ये हमारा हो जाएगा a डैश, इसको लिख लेंगे b डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर 0। क्या होगा हमारा बराबर 0। अब इसमें देखिए x बराबर 0 लिखेंगे, कितना लिखेंगे x बराबर 0, ये 1 है, x बराबर 0 लिखेंगे तो इधर से क्या होगा वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर 1, यानी y बराबर 5 हो जाएगा। यानी इसका मान हमारा कितना होगा 0,5, कितना होगा 0,5, ये हो जाएगा 0,-5 हो जाएगा ना। अब इसका लिमिट हमारा क्या होगा 0 से 5 होगा, क्या होगा हमारा 0 से 5। अब इसके बाद से अब यहाँ से देख लीजिए, अब इसके बाद से x का मान निकाल देंगे, यहाँ लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर बटे 16, एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस कितना होगा हमारा वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर 1 होगा। अब यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे तो इधर y हमारा क्या है प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो अब यहाँ से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बटे 16 बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 25 हो जाएगा। इसका लसा ले लेंगे, थोड़ा यहीं पे कर दे रहे हैं, तो इधर से हमारा कितना होगा एक्स स्क्वायर बटे 16 बराबर, देखिए इसका लसा लेंगे तो कितना होगा 25, इसका हर एक है, इसका क्या है 25 है, हो जाएगा। तो ये होगा हमारा 25 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, 16 गुणा है सॉरी भाग आ जाएगा तो गुणा होगा, इधर से कितना होगा एक्स स्क्वायर बराबर 16 बटे 25, 16 बटे 25, आइए हमारा हो जाएगा 25 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो x बराबर हमारा कितना होगा रूट में 16 बटे 25, इधर से हमारा क्या होगा 25 माइनस वाई स्क्वायर, देखिए 16 का वर्ग 4, इसका हमारा क्या होगा 25 का 5 होगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा, बाहर निकाल देंगे तो ये क्या होगा 4 बटे 5, रूट में कितना होगा 25 माइनस वाई स्क्वायर, क्या होगा हमारा। अब ये अब इसके क्या है 4 बना है ना चतुर्थांश, तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक। अब इसका लिमिट होगा 0 से 5, कितना होगा 0 से 5, ये हो जाएगा x dy, क्या होगा हमारा x dy। अब इसके बाद अब यहाँ से देख लीजिए हो जाएगा 0 से 5, x का मान निकाले हैं कितना है 4 बटे 5, रूट में देखिए 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर dy हो जाएगा। अभी देखिए इसके बाद से हमारा 4/5 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखे 4/5 हमारा अचर है, बाहर लिख लेंगे, ये कितना होगा 5 से 0, आइए हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक। अब फार्मूला थोड़ा सा लिख लेंगे, ये हमारा होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मान लीजिए कि डी एक्स है, इसका हमको क्या है समाकलन, ठीक है। इसका फार्मूला हमारा होता है एक्स बटे का 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद से यहाँ होगा माइनस, क्या होगा हमारा माइनस ए स्क्वायर बटे 2, और कितना होगा हमारा साइन इनवर्स एक्स बटे 2, ठीक है, सॉरी ए होगा अब प्लस सी होगा। अब देखिए यहाँ से लिख लेंगे 4/5, ये हो जाएगा 0 से 5, 0 से 5, रूट में कितना होगा 5 का स्क्वायर अब माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ पे देखिए x बटे का 2 है तो x की जगह पे y है तो लिख लेंगे y बटे 2, कितना लिखेंगे y बटे 2, और रूट में a की जगह पे 5 है तो क्या लिखेंगे 25 माइनस वाई स्क्वायर, अब माइनस a की जगह पे कितना है a का स्क्वायर यानी 25, 25 बटे 2, क्या होगा हमारा 25 बटे 2, इधर से हमारा कितना होगा साइन इनवर्स y बटे का 5, क्या हो जाएगा y बटे का 5 हो जाएगा ना, ये होगा 0 से 5, 0 से 5 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ से देखिए y की जगह पे 5 लिखना है तो 5/2, इसके बाद से रूट में 25 माइनस 25, 25 माइनस 25,
अब माइनस ये हो जाएगा 25/2, कितना होगा हमारा 25/2। अब इधर से हमारा साइन इनवर्स 5/5 अपर लिमिट, अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे यानी 0 रखेंगे, 0/2 रूट में 25 माइनस 0, इसके बाद से माइनस 25/2 साइन इनवर्स 0/5, ये तो हमारा टोटल 0 हो जाएगा। तो इधर से अब देखिए 25 माइनस 0 होगा। अब हमारे पास बचेगा ये क्या होगा हमारा, सॉरी ये हमारा माइनस नहीं, क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है हमारा प्लस। अब यहाँ से देख लीजिए ये हमारा हो जाएगा 25/2। अब फिर भी अब हमारे पास यहाँ से देखिए क्या बचा है, 4/5 है ना, तो 4/5 ये हमारा हो जाएगा 25/2, कितना होगा हमारा 25/2। ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब देखेंगे कि साइन इनवर्स 1 साइन वाले में कितना उसका मान होता है 90 का, तो इधर लिख देंगे 4/5 गुणे 25/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/2, 90 का मान होता है। ये हमारा क्या होगा 5×5 = 25, ये हमारा होगा 2 दूना के 4 होगा। तो इधर से हमारा 10, इसके बाद से ये कितना होगा हमारा π/2, तो ये हो जाएगा 5, तो कितना होगा इसका 5π, ठीक है, कितना होगा हमारा 5π, 5 हो गया ना। ये हमारा क्या हो गया, एक मतलब चतुर्थांश का हो गया, केवल एक का। तो अब यहाँ लिखेंगे दीर्घ वृत्त का, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए 4 भाग है ना, तो 4 से गुणा होगा, तो 4 गुणे 5π यानी हो जाएगा हमारा 20π, कितना होगा हमारा 20π। ये तो फिक्स है कि 5 नंबर में ऐसा आएगा हमारा प्रश्न की जांच कीजिए कि क्या फलन f ऑफ x प्लस 5 यदि x का मान हमारा क्या है 1 के बराबर या 1 से छोटा, 1 के बराबर या 1 से छोटा। इसके बाद से दूसरा दिया कि x माइनस 5 यदि x हमारा क्या 1 से बड़ा है, द्वारा परिभाषित फलन f r टू r x बराबर 1 पे हमको क्या दिखाना है, सतत है कि नहीं है, सतत है कि नहीं है। तो फलन देखिए, फलन हम उसी को लेंगे जहां पे हमारा क्या हो, बराबर का मतलब चिन्ह बना हो। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा f ऑफ x बराबर कितना होगा x प्लस 5, कितना होगा x प्लस 5, x बराबर 1 पे दिखाना है यानी x के जगह पे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे x के जगह पर 1, तो f ऑफ 1 बराबर 1 प्लस 5 यानी f ऑफ 1 का मान हो जाएगा 6। अब देखिए क्या है, हमको सतत के लिए हमारा होता क्या है कि यदि फलन का मान राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर होगा तब जाके क्या होगा हमारा फलन, क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो हमारा क्या होगा कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए फलन का मान निकाल दिए, अब हमको राइट हैंड लिमिट लेना है और लेफ्ट हैंड लिमिट दो दिया है, तो अब इसमें हमको देखेंगे कौन सा राइट और क्या है, राइट और लेफ्ट लेना है ना। तो राइट उसी को लेंगे जहां पे x का मान हमारा क्या होगा 1 से बड़ा होगा, क्या होगा 1 से बड़ा होगा। उसके बाद से लेफ्ट हैंड लिमिट जहां पे 1 से छोटा होगा, तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, क्या लिखेंगे 1 प्लस, इसके बाद से लिख देंगे f ऑफ x, क्या होगा f ऑफ x। अब नीचे में हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होगा h टेंड्स टू 0। इसके बाद से जहां जहां पे हमारा x है, x के जगह पे लिखेंगे क्या 0 प्लस h। अब यहाँ पे आइए इसको लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए अब x है, x के जगह पे क्या होगा 0 प्लस h, कितना होगा हमारा 0 प्लस h, ये हमारा कितना है -5 है, कितना हमारा -5 है ना। अब यहाँ पे देखिए फिर हमको x के जगह पे लिखना क्या है, अच्छा सॉरी 1 है, कितना है हमारा 1 लिखेंगे, 0 रहेगा तो 0 रहेगा तो ठीक है। अब h के जगह पे 0 लिखेंगे तो कितना होगा 1 प्लस h, अब -5, अब h का मान तो 0 है, तो अभी 1 -5 ये हो जाएगा -4। अब यहाँ पे देखिए फलन का मान और ये हमारा क्या है राइट हैंड लिमिट बराबर हुआ है, जब बराबर हुआ ही नहीं तो हमको लेफ्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फलन f ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या होगा राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन सतत सतत नहीं है, क्या होगा हमारा सतत नहीं है, यही हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। हमारा दिया प्रश्न की रेखा है जिनका सदिश समीकरण वेक्टर r बराबर i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा i माइनस 3j
प्लस 2k, और वेक्टर आर बराबर हमारा दिया है 4i प्लस 5j क्या प्लस 6k, और म्यू हमारा दिया है 2i प्लस 3j प्लस k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? न्यूनतम दूरी। देखिए न्यूनतम दूरी का सूत्र पहले हमको याद रहना चाहिए, तो ये होता है a2 माइनस a1, ठीक, डॉट, ये हो जाएगा b1 क्रॉस b2, क्या होगा b1 क्रॉस b2, और इसके बाद से ये होता है माड में b1 क्रॉस b2, यही क्या होता है? बीच की दूरी होता है। क्या होता है हमारा बीच की दूरी? अब ये बात ये है कि कौन सा a होगा कौन सा b होगा। देखिए पहले वाला a होता है, ये b होता है, तो यानी ये हमारा a1, ये हमारा b1, ये हमारा a2, ये क्या होगा हमारा b2। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले यहाँ पे लिखेंगे a1, a1 हमारा कितना है? i प्लस 2j प्लस 3k, ये हो जाएगा a1। यहाँ पे लिखेंगे a2, क्या लिख लेंगे? a2 हमारा कितना है? 4i प्लस 5j प्लस 6k। इसके बाद से यहाँ लिख लेंगे b1, ये हमारा वेक्टर है, सबको ध्यान रखेंगे, ये क्या होगा? वेक्टर b1। तो b1 यहाँ से लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? i माइनस 3j प्लस 2k, ये हो जाएगा हमारा b2। क्या होगा हमारा? b2 हमारा कितना है? 2i प्लस 3j प्लस k। पहले हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2, तो यहाँ से लिख लेंगे b1 क्रॉस b2 i j k, क्या लिखेंगे? i j k। तो b1 का गुणांक लिख लेंगे 1 माइनस 3 2 हो जाएगा, ये कितना होगा? 2 3 1 होगा ना। इसका बाद से ये हो जाएगा b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2, पहले आई लिखेंगे, पहला पंक्ति पहला अष्टम, इसका इसमें गुणा होगा, कितना होगा? -3, ये होगा -6, हो जाएगा ना, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, ठीक। इसके बाद से यहाँ लिख लेंगे -j, क्या लिखेंगे? -j, पहला पंक्ति दूसरा अष्टम, तो इसका इसमें गुणा होगा, तो 1 - 4, ये अब ये तो बंद हो जाएगा, 1 में 1 से 2 में 2 से हो जाएगा, अब प्लस ये हमारा हो जाएगा k, पहला पंक्ति तीसरा अष्टम, इसका गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा 3, अब प्लस 6 होगा ना, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, तो यहाँ हो जाएगा b1 क्रॉस b2, क्या होगा हमारा? b1 क्रॉस b2, ये हो जाएगा -9i, क्या होगा? -9i, ये घटेगा तो -3 है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3j, अब प्लस ये 6 3 9 k, हो जाएगा ना। ये तो हमारा हो गया, ये क्या लिख दिया? हो गया। अब इसके बाद से बीच का दूरी का सूत्र लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? बीच की दूरी का सूत्र, या फिर यहाँ से निकाल लेंगे, इसका मापांक भी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? इसका मापांक। तो इसका मापांक हमारा कितना हो जाएगा? रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक, आई का गुणांक -9 है, -9 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा 3 का स्क्वायर प्लस ये हमारा 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2। अब यहाँ पे देख लेंगे 9 का वर्ग 81 माइनस का प्लस, ये हमारा हो जाएगा +9, इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा? 81, कितना होगा हमारा? 81, तो यहाँ से लिख लेंगे b1 क्रॉस b2, कितना लिख लेंगे? b1 क्रॉस b2। तो इधर से अब इसको देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 90 71, कितना होगा? 171, कितना होगा हमारा? 171। ये तो अब यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे, तो 171 को देखिए 3 से भाग देंगे, तो 3 5 15, 3 5 15 और 3 7 21, फिर हमारा 3 19 3 57, ठीक। यानी ये हमारा हो जाएगा b1 क्रॉस b2, क्या होगा हमारा? b1 क्रॉस b2। तो अब देखिए 3 का जोड़ा बनेगा ना, तो इधर से हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 19, यानी ये हो जाएगा 3√19, कितना होगा हमारा? 3√19। अब इसके बाद से अब यहाँ पे निकाल लेंगे a2 माइनस a1, क्या निकाल लेंगे? a2 माइनस a1। तो अब a2 का मान हमारे पास कितना है? 4i प्लस 5j प्लस 6k, a2 हो जाएगा माइनस a1 हमारा, सॉरी हाँ, a2 हो गया ना, a1 हमारे पास क्या है? i प्लस 2j प्लस
3k, यही होगा। तो ये होगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। अब इसके अंदर का बदलेगा हमारा चिन्ह, तो ये हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k, सबका बदलेगा हमारा चिन्ह, तो कितना होगा माइनस आई माइनस 2j माइनस 3k। तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1, क्या होगा a2 माइनस a1। अब देखिए 4 में से एक जाएगा तो कितना होगा 3, 3ai। इसके बाद से अब प्लस 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, ये भी हमारा हो जाएगा 3i, ये भी हमारा क्या होगा प्लस 3i हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे बीच की दूरी d, क्या होगा हमारा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, इसके बाद से डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक। माड में b1 क्रॉस b2, अब पूरे का माड इसलिए लगेगा क्योंकि क्या होता है बीच की दूरी माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ से d बराबर देखिए, अब ये हमारा कितना है 3i प्लस 3j प्लस 3k हो जाएगा डॉट, इसके बाद से b1 क्रॉस b2 कितना है हमारा माइनस 9i प्लस 3j प्लस 9k हो जाएगा। और कितना है 6 इसके बाद से ये हमारा इसका मान निकालने हैं 3√19, कितना निकाल दिए 3√19। तो डी बराबर देखिए ये हमारा हो जाएगा माइनस 27 होगा ना, 29, ये हमारा हो जाएगा 3 दूना का 6 अब प्लस इसके बाद से ये हमारा 29 होगा और 3√19, देखिए 27 से हमारा 27 कैंसिल। तो अब हमारे पास बचेगा क्या 6/3√19 बचेगा ना, तो 3 दूना का 6 यानी 2/√19, ये हो जाएगा इसके बीच की दूरी, क्या होगा इसका बीच के दूरी। इंटीग्रेशन sec x क्यूब dx, इसका क्या है हमको मान निकालना है, ठीक। तो पहले इसको मान लेंगे, माना कि क्या लिख लेंगे, माना कि i बराबर समाकलन sec x क्यूब dx, ठीक। अब इसको पहले दो भाग में तोड़ देंगे, किस में तोड़ेंगे दो भाग में, एक हमारा हो जाएगा sec x, दूसरा होगा हमारा sec स्क्वायर x है dx। इसमें देखिए आइलेट का नियम तो नहीं लगेगा, ठीक, लेकिन उसी पे होगा हमारा। इसमें देखिए फर्स्ट मानेंगे सेकंड मानेंगे, दोनों हमारा क्या है त्रिकोणमिति है, दोनों हमारा क्या है त्रिकोणमिति। देखिए इसमें सेकंड उसी को मानते हैं जिसका क्या है समाकलन आसानी से निकल जाए, जिसका हमारा क्या हो समाकलन आसानी से निकल जाए। जैसे इसमें देखिए सेक स्क्वायर का समाकलन हमारा tan x होता है। अब यदि इसको मान लेते हैं हम, तो अब लॉग में आने लगता तो थोड़ा आगे जाके हमको क्या है परेशानी हो जाती इसलिए हम क्या है सेक स्क्वायर को सेकंड मान लेंगे, क्या होगा हमारा सेक स्क्वायर सेकंड होगा, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट होगा तो यह आई बराबर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है सेक एक्स है, कितना है हमारे पास सेक एक्स। इसके बाद से क्या लिख लेंगे सेकेंड का समाकलन, क्या होगा हमारा सेकेंड का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, क्या होगा पूरे का समाकलन। अब फर्स्ट का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स, फर्स्ट हमारे पास क्या है सेक एक्स है, फिर हमारा क्या होता है सेकेंड का समाकलन कोष्टक बंद पूरे का समाकलन, ठीक। अब यहाँ से आई बराबर कितना होगा हमारा सेक एक्स। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है tan x होता है, कितना होता है हमारा tan x माइनस पूरे का समाकलन। अब देखिए सेक एक्स का समाकलन हमारा क्या होगा सेक एक्स इंटू tan x इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का समाकलन कितना होगा हमारा tan, कितना होगा हमारा tan x, ये हो जाएगा हमारा dx, कितना होगा हमारा dx हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएंगे आई बराबर ये हो जाएगा हमारा सेक एक्स इंटू tan x माइनस, अब यहाँ से देखिए तो ये हमारा कितना होगा सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स है dx। अब देखिए tan स्क्वायर का तो समाकलन होता ही नहीं है, नहीं होता है ना, हमारा समाकलन किसका होगा एक होगा सेक स्क्वायर एक्स का, दूसरा हमारा क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का, अब बाकी चारों का नहीं होता है, साइन स्क्वायर का कास स्क्वायर का tan स्क्वायर का और काट स्क्वायर का समाकलन नहीं होता, उसको हमको क्या है बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है tan स्क्वायर है ना, तो हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक होता है, हमको क्या है tan स्क्वायर को बदलना है, तो ये हमारा क्या है माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक हमारा क्या है प्लस आएगा तो
माइनस, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे आई बराबर सेक थीटा इंटू टेन सॉरी एक्स है सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, अब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा सेक एक्स। अब देखिए टेन स्क्वायर की जगह पे क्या होगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें सेक क्या होगा हमारा सेक एक्स से गुणा होगा, तो यहाँ आई बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, अब यहाँ पे देख लेंगे ये हमारा कितना होगा सेक क्यूब होगा ना, इसका 2 घात इसका 1 घात, अब माइनस ये हमारा हो जाएगा सेक एक्स, ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। ठीक, अलग अलग लिख लेंगे, क्या होगा इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा सेक एक्स, ये हमारा हो जाएगा टेन एक्स माइनस माइनस से गुणा होगा, तो ये हमारा कितना होगा सेक क्यूब एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस, इधर से हमारा कितना होगा सेक एक्स, ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। ठीक, अब इसको देखिए फिर हमारा पहले वाला आ गया, इसके जगह पे वाई लिख लेंगे, आई बराबर सेक क्यूब एक्स, इसके जगह पे आई लिख लेंगे, तो इधर से हमारा कितना होगा आई बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस आई प्लस ये हमारा कितना होगा सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, अब समाकलन हो गया तो इसमें सी जोड़ देंगे, क्या होगा इसमें हम सी जोड़ देंगे, गलती से छूट गया। ठीक, अब ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो आई प्लस आई इधर लिख दे रहे हैं, क्या होगा हमारा आई प्लस आई। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखिए सेक एक्स का समाकलन हमारा क्या होता है लॉग माड में टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, ये हमारा आई और आई कितना होगा टू आई, तो टू आई बराबर कितना होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस ये हमारा हो जाएगा लॉग माड में टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, ये दो गुना इधर आएगा तो क्या होगा भाग होगा, तो आई बराबर 1/2 क्या होगा हमारा 1/2 का 2, इधर से कितना होगा हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग माड में टेन एक्स प्लस सेक एक्स, अब प्लस ये हो जाएगा c/2, क्या होगा हमारा c/2। अब इसको ना हो तो बदल देंगे कि c/2 बराबर हो जाएगा कैपिटल सी, या फिर ना हो तो इसको लिख लेंगे कोई और ही ए लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे ए, तो यहाँ से आई बराबर कितना होगा 1/2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग माड में टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ये वाला ब्रैकेट हमारा बंद होगा बड़ा वाला, अब प्लस ना हो तो इसको लिख देंगे ए, ये न लिख के इसको C1 लिख दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्या लिख लेंगे इसको C1, यही हमारा क्या इसका पूरा हल है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये 5 नंबर का सवाल है R1 R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, क्या हमारा तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी हमारा क्या होगा ए में तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए पहला हमारा क्या होता है समतुल्य होता है, क्या होता है हमारा समतुल्य, दूसरा हमारा क्या होता है सममित होता है, क्या होता है हमारा सममित, तीसरा हमारा क्या होता है संक्रमक होगा, क्या होगा हमारा संक्रमक। ठीक है, इसका मतलब देखिए पहले से हमारा ये दे दिया है कि R1 R2 हमारा क्या है दोनों तुल्यता संबंध ए पर है। ठीक है, R1 भी हमारा क्या है तुल्यता संबंध है, R2 भी हमारा क्या है तुल्यता संबंध है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ठीक, ये 5 नंबर में पूछा है इसको। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे A1 A2 बिलोंग्स टू R1 दिया है हमारा, इसके बाद से तथा ये हमारा हो जाएगा A1 सॉरी ए और ए, ये भी हमारा क्या है R में है, तो ये हमारा क्या है समतुल्य है, ये हमारे क्या है समतुल्य है। ठीक, पहले से दिया कि हमारे क्या है समतुल्य है, तो दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों का हम क्या निकाल लेंगे इंटरसेक्शन, यानी A1 और ये बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा दोनों में कॉमन, इसका मतलब ये हमारा क्या है समतुल्य है, ये हमारा क्या है समतुल्य है। इसके बाद से देखिए दूसरा हमारा
क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी हमारा क्या होगा, इसको R1 कर लेंगे। ठीक, ये हमारा सबमिट के लिए होता क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी हमारा क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगला देख लीजिए, तो अब इसके बाद से वैसे भी होगा कि ए बी बिलोंग्स टू R2, इसके बाद से बी ए बिलोंग्स टू R2 हो जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही तो होगा। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 implies that BA belongs to R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सममित है। ये हमारा क्या है, सममित है। ठीक, उसके बाद से तीसरा हमको दिखाना है क्या हमारा होता है, संक्रमक होता है। क्या होता है हमारा, संक्रमक। इसको ना हो तो पहला कर देंगे और यहाँ से ये हमारा हो जाएगा दूसरा। यहाँ से क्या होगा हमारा तीसरा, इस मतलब इसी में इसका पार्ट होता है। ठीक, ये होता है कि ए बी बिलोंग्स टू R1। ठीक, उसके बाद से बी सी बिलोंग्स टू R2, ये R1 होगा ना, तो तब जाके ये हमारा होता है कि ए सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा R1। ठीक, सेम वैसे ही कि ए बी बिलोंग्स टू R2, उसके बाद से बी सी बिलोंग्स टू ये हो जाएगा हमारा R2। तो अब ये हमारा हो जाएगा ए सी बिलोंग्स टू क्या होगा हमारा R2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से लिख देंगे कि ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 हो जाएगा ना, दोनों में है हमारा। उसके बाद से बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तब जाके हमारा होगा ए सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा R1 इंटरसेक्शन R2। अतः ये हमारा क्या है, संक्रमक है। ये हमारा क्या है, संक्रमक, संक्रमक है। अब देखिए जब तीनों हो गया, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा। तो लिख लेंगे अतः ये हमारा क्या होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 हमारा क्या है, तुल्यता, तुल्यता, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध है। ये हमारा क्या है, तुल्यता संबंध है।